हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पिछली 2 क्लास में फॉर्मूले बनाना सिखाया था, ठीक है, त्रिकोणमिति के। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले जा करके उनको देख लें, ताकि आपको इन सवालों को समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे आप किसी भी सवाल को नहीं लगा सकते। इसलिए यदि आपको सवालों को सीखना है तो पहले आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। इसलिए हमारी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियो को जाकर देखें, ताकि आपको वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएं और इन सवालों को आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकें, ठीक। तो चलिए अब हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल है, यदि sin a बराबर 4/5 है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। sin a की हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। sin a का मान हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है 4/5, और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होते हैं, पहले उन्हें समझ लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके कितने होते हैं, 6। sin a, cos a, tan a, cot a, sec a और cosec a। इस प्रकार से आपके कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आपके 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं, 6 में से आपको एक ऑलरेडी दिया हुआ है। उसने कहा sin a की वैल्यू 4/5 है, यानी उसने sin a आपको बता दिया है, और इन पाँचों की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इन पाँचों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ABC ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ ये हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 अंश। 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दी थी, ठीक है। और नीचे वाले को हम आधार कहते हैं, बेस, ठीक। और इस खड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। इसको हम लंब कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि साइन थीटा क्या होता है हमारा। साइन थीटा की जगह ए है तो हम ए लिखेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यही होता है ना। यदि आपने हमारा पिछली वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि साइन थीटा आपका ये लंब बटे कर्ण होता है। नहीं देखा है तो याद कर लें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। या आप इसको साइन ए लिखें या साइन थीटा लिखें, साइन अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी लिखें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस इतना याद रखिए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें इस सवाल में जो 4/5 है ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, लंब आपको 4 दिया हुआ है और कर्ण कितना 5। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, ठीक है। सेंटीमीटर समझ सकते हो, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें कर्ण पता है, लंब पता है, लेकिन आधार पता नहीं है, तो उसको भी हम पता कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो हमें वैल्यू पता है, जिसका मान पता है इसमें रख देंगे, जिसका पता नहीं है वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। लंब पता है हमें कितना है 4, यहाँ से देखिए या यहाँ से एक ही बात है। तो लंब के स्थान पे हम 4 रखेंगे, ठीक है। आधार हमें पता नहीं है तो आधार का आधार ही रहने दीजिए, या आप इसको x भी मान सकते हो, ठीक है। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आधार का हमें पता नहीं है, तो यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। अब आप पक्षांतर करना जानते होंगे, जब भी बराबर की कोई भी नंबर इधर से उधर या उधर से इधर जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो 16 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा।
आधार स्क्वायर, ठीक है। 25 में 16 घटाओगे तो आपका 9 बचेगा आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके आधार की स्क्वायर की वैल्यू आई 9, जबकि हमें आधार स्क्वायर की नहीं चाहिए, किसकी चाहिए हमें, केवल आधार की। इसलिए हम क्या करेंगे, 9 पे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। हमने आपसे बताया था कि जब इस साइड वाले का स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, और √9 का मतलब 3 होता है। तो आधार आपका 3 आ गया, कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आपका आधार आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया तो। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब 4 है, कर्ण 5 है। लंब जब कर्ण पता हो तो हम आधार निकाल सकते हैं, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी में हमने लंब और कर्ण की वैल्यू रखी, और देन उसको सॉल्व करने के बाद, पक्षांतर करने के बाद जो निकल के आया वो था आपका 3, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि आधार हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमें इस ट्रेंगल की, ठीक है, तीनों भुजाओं की माप पता चल गई। ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 4 सेंटीमीटर और ये वाली 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इन अनुपातों को निकालेंगे, ठीक है। भुजाओं का अनुपात ही है एक प्रकार का ये, ठीक है। 2 भुजाओं के अनुपात निकालना है हमें किसी न किसी भुजा का, तो इन सब की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अब इसको हम रफ करेंगे। यदि आपने समझ लिया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे की प्रोसेस को हम देखते हैं, ठीक है। ये हमने रफ कर दिया, ठीक। अब हम इन 6, ये जो 6 में से एक तो ऑलरेडी दिया हमें, 5 बचे हैं, तो 5 का हम क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है, अनुपात निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब कॉस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का पहले सूत्र लगाएंगे हम। सूत्र इसका होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसी में रख देंगे तो आपको आधार और कर्ण, यहाँ से देखिएगा आधार 3 है और कर्ण कितना है, 5, सॉरी ऊपर 3 लिखा जाएगा, नीचे 5, ठीक है। इस तरह से हमें कॉस ए भी मिल गया। साइन ए तो ऑलरेडी पता था हमें, गिवन था, ठीक है। कॉस ए मिल गया। अब हम tan निकालेंगे। तो tan ए क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे लंब ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 4, या फिर आप ट्रायंगल से भी देख सकते हैं, कितना है 4, ऊपर है ना इसलिए ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाला कितना है 3, तो इसको 3 लिखेंगे। लंब बटे आधार कितना आ गया, 4/3। कॉट भी निकाल लेंगे। कॉट क्या होता है, तो ये होता है आपका आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार के स्थान पर आधार रखेंगे। आधार कितना हमारा 3 है, लंब कितना है 4, तो ये 3/4 आ गया। इस प्रकार से ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। ये वाला भी निकल के आ गया आपके पास कॉस ए, और ये आपका tan ए आ गया, ठीक है। और ये वाला आपका कॉट ए निकल के आ गया, ठीक। अब कौन बचे हैं, सेक और कॉसेक, ये दोनों बचे हैं, तो इन्हें भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसका सूत्र लिखेंगे हम। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5/3, 5 कर्ण आधार 3। इस तरह से सेक ए भी आपका हो गया, ठीक। अब कौन बचा, कॉसेक, उसको भी लिख देते हैं हम। तो कॉसेक ए का पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है हमारा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कर्ण हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से ये वाला भी आपका निकल के आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी है, ज़रूरी नहीं कि आपको जब साइन दिया हो तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी एक दिया हो तो आप पाँचों को निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बना लीजिएगा और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप
किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं जब आपको इनमें से एक दिया हो, ठीक है, एक कोई भी दिया हो, ज़रूरी नहीं कि साइन दिया हो, आपको कॉट सेक कोसेक कोई भी दिया हो, आप बाकी बचे हुए आसानी से निकाल सकते हैं।